और इलेक्शन स्मूथली हो गए। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ और अच्छा ढंग से इलेक्शन हो गया। अब ये पहली मीटिंग होगी, उसके बाद ये पता लग पाएगा कि किस तरीके से काम करेंगे, क्या करेंगे। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि ये जो पैनल आया है, ये एक पैनल है कि इसमें और भी वो पैनल जुड़े हुए हैं, क्या है सब ये पता नहीं है। ये तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, इसलिए कि मैं तो खुद एक मेंबर हूँ। ये तो जो जिम्मेदारान पिछले कमेटी से इसमें मौजूद हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से बताएंगे, लेकिन एज ए एजुकेशनिस्ट मैं ये चाहता हूँ कि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड लोग हों, ताकि वो एजुकेशन के बारे में समझ सकें और उनमें समझ हो कि किस वक्त क्या चेंजेस एजुकेशन में करने चाहिए, किस किस्म का सिलेबस होना चाहिए, किस किस्म की फैकल्टी होनी चाहिए, किस किस्म की बिल्डिंग होनी चाहिए। ये तो सब एक एजुकेशनिस्ट चीज़ समझेगा ना, उसे ये मालूम होगा कि भाई बिल्डिंग आप बना लें, लेकिन बिल्डिंग किस तरीके की बने और उसमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो, फर्नीचर वगैरह हो, क्या हो गया। ये तो एक आदमी वही समझ सकता है जो इस फील्ड से रिलेटेड है। लेकिन अब इनकी जो सेक्रेटरी, मौजूदा सेक्रेटरी हैं शब्बीर साहब, इनकी क्या प्लानिंग है, ये तो अभी इन्होंने पत्ते खोले नहीं है, ना किसी को बताया है क्या है क्या नहीं है। और जो कमेटी बनी है उनमें कितने लोग एजुकेशन से रिलेटेड आए, ये भी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है वो यही है कि एजुकेशन और पढ़े लिखे लोगों को प्रेफरेंस दें, ताकि आगे वो तालीमी मेयार को बढ़ा सकें। देखिए, अगर मौका मिलता है तो धीरे धीरे सेट किया जाएगा। सबसे पहले तो कोई भी इदारा चलाएं या कोई स्कूल हो या संस्था हो, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी, मेरी तो कम से कम ये रहेगी कि मुस्लिम स्कूल में कितना पैसा है ये मालूम हो, कि इनके पास कितना फंड जमा है। फिर ये कि जो दुकानें जो हैं, जो सबलेट कर रखी हैं लोगों ने, ये सुना ये है कि कम कीमत पे ले रखी हैं और ज़्यादा कीमत पे दे रखी हैं, उनको नोटिस दिलाए जाएँ। हो सकता है कि यहाँ मुकामी लोग जो मेंबर चुन के आते हैं, मोती डुंगरी रोड के और आपस के लोग, तो ये उन पे इतना दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ उठते-बैठते हैं रोज़ाना सुबह-शाम। तो वो तो इनसे बड़े अदब से और बड़े उससे बात करके कहेंगे कि भई आप बढ़ाओ, सख्ती नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब ये है। इनसे सख्ती से और समझा के दोनों तरीके से ये कहना चाहिए कि भई देखिए, आपने इतना सबलेट कर रखा है, इतना पैसा आप दे रहे हैं और इतना दे रहे हैं, तो मुनासिब ये है कि आप किराए बढ़ाएँ। और जो किराए नहीं बढ़ाते हैं, जो अड़े हुए हैं, उनको ये नोटिसेस दिलाएँ, जो पैनल में वकील आए हैं उनके थ्रू, उनको वकीलों का एक पैनल बना दें कि मुस्लिम स्कूल की दुकानों को की देख-रेख के लिए और उनसे किराया बढ़ाने के लिए आप करेंगे। बजाय इसके कि वहीं के लोग हज़रात को का वो बना दें। जैसे मैंने सुना कि पिछली दफ़ा जिन लोगों को ज़िम्मेदारी दी थी, वो ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं अपनी कर सके। तो एक एडवोकेट्स का पैनल बनाएँ, ताकि वो उन्हें कानूनी तरीके से समझाएँ कि भई अगर आप पैसा नहीं देंगे तो ये हो सकती हैं खतरात आपके लिए। मैं इसलिए तो मैं क्या कहूँ, हाँ, मुझे ये है कि 35 साल का इस लाइन का ही तजुर्बा है और न सिर्फ फिर इस पर लाऊँ, बल्कि पहला एक ऐसा शख्स हूँ जो मैं डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन रहा। ना तो अब तक आज़ादी के बाद से कोई डायरेक्टर हुआ है और ना मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि वो पोस्ट जो थी, वो क्रिएट हुई थी जब मैं था, जब एकेडमिक डायरेक्टर की पोस्ट और आईएएस की थी। वो जो इंतज़ामिया वो होती है उसके लिए आईएएस था और एकेडमिक मामलों के लिए मैं डायरेक्टर था। उसके बाद मैंने ये सुना कि जब मैंने बीआरएस ले लिया तो वो पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई। बहरहाल, मुझे डायरेक्टर तक का तजुर्बा है। अब वो कैसे लेते हैं काम, क्या हम जैसे एजुकेशनिस्ट और जो हैं, उनसे ये जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं, ये किस तरीके से काम लेते हैं, ये तो इनका काम है। हम अपने आप तो कहेंगे नहीं जाके कि अब हमें ये दो, क्योंकि अब हम इन सब चीज़ों से के ओहदों पे रह चुके हैं और सब रह गए, चेयरमैन भी हो गए, सब कुछ हो गए। अब किसी चीज़ की ख्वाहिश तो है नहीं। अब तो इन लोगों का काम है कि ये हम लोगों को, पुराने लोगों को और पुराने स्टूडेंट जो यहाँ के हैं,
जो इस काबिल हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो आईएएस बने हैं या जो कुछ भी बड़े ओहदों पे हैं, उनको किस तरीके से यूज करते हैं, ये तो इनका काम है। मैं जो आप एक लेडीज का बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये मुझे सही से नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना ये है कि ये मुस्लिम गर्ल्स स्कूल में टीचर हैं, बिजनेस लेडी है। अच्छा बिजनेस लेडी है, तो मुझे इसके बारे में, इनके बारे में नहीं मालूम था, लेकिन इन्होंने काम बहुत अच्छा पिछली उसमें किया है, और गर्ल्स में जो एडमिशन बढ़े हैं और जो स्टूडेंट आए हैं उसमें इनका बहुत हाथ, तो जाहिर है कि इनका एक नंबर होना तो जरूरी था। जो आदमी काम करेगा तो उसको तो उसका फल मिलेगा ही, जो कुछ करेगा नहीं तो क्या होगा। इन्होंने काम किया तो इनको हुआ। हाँ, जहां तक लेडीज का सवाल ये है, तो इसमें मना नहीं था। लेडीज को मैं समझता हूँ कि लेडीज की कमजोरी इसमें रही, लेडीज को खड़ा होना चाहिए था। लेडीज क्यों नहीं खड़ी हुई? भाई किसी के मना करने से क्या होता है कि अगर उन्होंने, किसी ने अगर दबाव दे के नाम नहीं वापस करा दिया या कुछ कर दिया तो वो खड़ी रहती है। जैसे अभी आपने तस्नीम का जिक्र किया, तो उनको ये चाहिए था कि वो खड़ी रहें। मैं ये समझता हूँ कि लेडीज शायद इस वजह से नहीं खड़ी हुई क्योंकि फीस का मसला ज्यादा था जो खड़े होने का था, कि पहले तो आप लाइफ मेंबर बनिए और उसके बाद फिर आप 21,000 रुपए इलेक्शन लड़ने के लिए दीजिए। तो इस तरीके से एक आदमी पे 32,000 रुपए का दबाव पड़ रहा था। तो औरतें तो अपने हिसाब से प्लानिंग से चलती हैं, इसलिए शायद ज्यादा नहीं आई। लेकिन इनको कोई कमेटी को हम लोग ये राय देंगे, जो बात कभी आएगी, कि इनको वैसी नॉमिनेट या एडहॉक बेस पे इनको रख के, और दो चार लेडीज को ऐसा हो जो शालिनी जी के कंधे से कंधा मिला के वो जो काम कर रही हैं उसको आगे बढ़ा सके। ऐसा मेरी राय है कि भाई इनको ये कहेंगे सजेशन, क्योंकि ये संस्था जो है ये रजिस्टर्ड है, ये इसमें बगैर सहकारिता विभाग के परमिशन के कुछ नहीं कर सकते। ये जो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये जब तक नहीं कर सकते जब तक याद नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये विधान में चेंज करें, विधान में और पोस्टों को लाएं। जैसे मतलब अभी 4 पोस्टें हैं, इनको अगर इनको उसको बढ़ानी है तो इनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अंजुमन तालिमुल मुस्लिमीन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंज करना पड़ेगा, और उसमें ये हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट एक है, इसे 3 कर दें, 4 कर दें, एक नायब सेक्रेटरी कर दें, एक नायब ट्रेजरार कर दें। इस तरीके से ये पोस्टों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त जब पूरी मजलिस आला के सामने उनसे अप्रूवल लें, फिर एग्जीक्यूटिव उसे पास करे, फिर एग्जीक्यूटिव सहकारिता विभाग को भेजे और वहां से अप्रूवल आए, तो फिर ये काम कर सकते हैं। अगर ये ईमानदारी से चाहते हैं ये कि लोगों को प्रतिनिधित्व मिले और ज्यादातर लोग जुड़े और ओहदे ही उनको दिए जाए, तो उसकी तरकीब ये है। ये ऐसे तो हो नहीं सकता कि ये अपनी तरफ से कह देंगे तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम नायब कैशियर हो या तुम नायब सेक्रेटरी हो, तो वो बेकार है, वो होगा नहीं। खाली वो खुश हो जाए, लेकिन जब तक के अप्रूवल नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड एक संस्था है तालीमुल मुस्लिमीन, उस वक्त तक कुछ नहीं। एक चीज और कुछ लोगों की बातें सामने आई है कि साहब जैसे अग्रवाल समाज है, खंडेलवाल समाज है, माहेश्वरी समाज है, इनकी जो फीस हैं मेंबरशिप की वो बहुत कम है। लाइफ टाइम की हो चाहे वो वन टाइम की हो, तो उनकी जो फीसों के मुकाबले में यहाँ पर जो फीस है बहुत ज़्यादा है। तो लोग इस चीज़ की भी शिकायत कर रहे थे कि साहब फीसों को अगर कम किया जाए तो और पब्लिक इनसे जुड़ सकती है, ख़ास तौर से ख़वातीनें जुड़ सकती हैं, क्योंकि इतना पैसा, और ख़वातीनों के लिए क्या इसमें रियायती दर भी होनी चाहिए। उनकी डिमांड ये भी आई है कि जैसे जेंट्स के लिए अगर 11,000 रखे तो लेडीज़ के लिए 5,000 या 5100 रुपये रख देते तो शायद वो फाइट करने के लिए आ सकती थी और लेडीज़ों में अवेयरनेस भी आती है इसको लेकर। मेरे ख्याल से ये जो फीस ज्यादा रखी गई है, ये जो पिछली कमेटी थी उनके सामने जो माली दुश्वारियां आ रही थी, या उन्होंने ये मुनासिब समझा होगा कि इसके जरिए फंड ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, तो उन्होंने इसको रखा है। माशाल्लाह से मुसलमान जो जयपुर का है वो किसी से कम नहीं अगर पैसा देना चाहे, लेकिन सवाल वही आता है कि ऐसे कामों में पैसा नहीं देंगे। अभी आप कहीं गोल्ड का आयोजन कीजिए
तो लोग बाग 1-1 हज़ार रुपए का टिकट ले लेंगे और सारे मोहल्ले के तरफ से भी पैसे जमा करा देंगे। लेकिन जहाँ एजुकेशन या तालीम का मसला आता है या कुछ होता है तो उसमें पैसा बड़ी मुश्किलों से निकलता है। या जैसे मस्जिद का मसला हो, अगर मस्जिद का मसला होगा, आप उनके पास चंदा लेने के लिए जाएंगे तो ये कहेंगे अरे भाई हमारे पास तो इस वक्त है नहीं और अल्लाह घर है, अल्लाह इंतजाम करेगा। अल्लाह तो इंतजाम करेगा, लेकिन इंतजाम अल्लाह ने किसी वसीले से ही तो करेगा ना, वो अवाम है। तो इस तरीके से ये है कि पैसे देना चाहिए ऐसी जगहों में अपने आप भी, और ये कि अपनी एक तो वो है। और जहाँ तक माहेश्वरी और जैन समाज के स्कूलों का सवाल है, वो तो आगे से आगे पैसा देते हैं और वो सबसे ज़्यादा जो है वो सारा अपना फंड ही एजुकेशन पे वो करते हैं कि उनकी संस्थाओं में अच्छी मेयारी पढ़ाई हो ताकि और ज़्यादा स्टूडेंट वो लें। तभी आप देखिए कि उनके यहाँ लाइनें लगी होती हैं, एमएलओ से, मिनिस्टरों से सिफारिश कराई जाती, फिर भी वो नहीं मानते, उनके यहाँ सीटें नहीं होती। महावीर स्कूल वगैरह में ये हालत। तो ये इसलिए है कि उनका मेयार अच्छा है। एक तो सबसे सब चीजें ये होंगी, आपका मेयार अच्छा होना चाहिए। आपकी फैकल्टी जब तक पढ़ी लिखी नहीं होगी किसी कॉलेज की या स्कूल की, और वो ईमानदारी से काम नहीं करेगी, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, चाहे पैसा हो या ना हो। आपके पास फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, उन्हें बर वक्त तनख्वाहें मिलें ताकि वो भी दिलचस्पी ले पढ़ाई में। उनको ये मालूम है कि हमें तनख्वाहें तो 3-3, 4-4 महीने बाद मिलती हैं, तो काहे को इंटरेस्ट लें। यानी एक एजुकेशनिस्ट ही यहाँ पर एक ओहदे पर होना चाहिए, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। नहीं, हाँ, आप जहाँ तक सोच रहे हैं सही है। मैं अगर ये बात यहाँ कहूँगा कि एजुकेशनिस्ट को मौका देना चाहिए और उसको ओहदा देना चाहिए, तो लोग ये सोचेंगे कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ। तो मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, ये तो पत्रकारों का और आवाम का सोचना है कि भाई उनको क्या करना है और किस किस्म की कमेटी लाना है। और जो ओहदेदार हैं ऑलरेडी, उनको ये सोचना होगा कि उनको किस तरीके के लोगों को लेना है ताकि मुस्लिम स्कूल का मियार बढ़े, और वो भी जो महेश्वरी स्कूल, जैन सुबोध स्कूल, महावीर स्कूल हैं या और तेरापंथी वगैरह जैसे स्कूल हैं, उनके बराबर ये किस तरीके से ला सकते हैं, ये सोचना तो उनका काम है। अभी तो ये कह के अपना उन्होंने हो गया कि ठीक है, कोविड आ गया था, ये आ गया था, वो हो गया था, लेकिन अल्लाह ना करे अब कोई ऐसी बीमारी आए या हमें ऐसी मुसीबत को झेलना पड़े। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जो ये कमेटी बनी है इसमें अच्छे लोग आए। अब वो चाहे इसलिए आए हों कि फीस ज्यादा रखी गई थी, तो उसमें हर आदमी खड़ा नहीं हुआ, और जो वाकई दिल से मोहब्बत थी जिनको और स्कूल के लिए काम करना चाहते थे, वही लोग इतना पैसा दे के खड़े हुए और वो लोग उसमें चुने गए, और जो पैनल आया वो अच्छा आया है। हम तो ये चाहते थे कि यूनानिमसली हो, हर तरीके के सब, किसी की कोई शिकायत नहीं हो, कोई मनमुटाव नहीं हो, लेकिन अब भी नहीं है। वो जो लोग जो जिनका पैनल हारा है उनमें से ऐसे लोग नहीं है, वो भी अपनी अपनी फील्ड के अच्छे लोग हैं। तो हम सब मिलके मुस्लिम स्कूल की खिदमत करें। बस हमारा एम यही है कि मुस्लिम स्कूल का किस तरीके से मेयार अच्छा हो सकता है, किस तरीके से उसकी बिल्डिंग वगैरह अच्छी हो सकती है, ताकि हम मिसाल पेश कर सकें कि भाई हमारे पैनल ने ये काम किया है।